हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार विद विनम्र पर। आपका एक और आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट विलोम शब्द की सीरीज चल रही थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हमारी दूसरी वीडियो होगी, जिसमें हम और महत्वपूर्ण विलोम शब्द कवर करेंगे और इसके बाद जो तीसरा पार्ट विलोम शब्द का होगा, कंप्लीट विलोम शब्द आपके हो जाएंगे। संभावना ये रहेगी कि उससे बाहर विलोम शब्द ना आए। बहुत अपार जो है विलोम शब्द आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में विलोम शब्द है। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कवर करने में भी कम से कम मतलब ये मान के चलिए आप 150 के करीब विलोम शब्द आपके 150 170 के करीब विलोम शब्द मैंने कवर किए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज है 26 जनवरी 2024, यानी आज के दिन हमारा संविधान जो है लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सभी को बहुत बहुत हैप्पी रिपब्लिक डे। और हैप्पी रिपब्लिक डे के साथ में जो है हम आपको जो है इसके बारे में कुछ तथ्य भी मैंने डाले हैं, 3-4 तथ्य है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, वो भी इसमें जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, क्या तथ्य हैं देखिए, गणतंत्र दिवस को क्या हुआ था याद रखने के लिए सभी के लिए। पहला तथ्य कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को, समय शायद किसी को ना पता हो, बहुत से कैंडिडेट को पता होगा, बड़ी अच्छी बात है। 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ था। दूसरा है, गणतंत्र दिवस की पहली परेड 1955 को कहाँ हुई थी? दिल्ली के राजपथ पर हुई थी। तीसरा आपका है, भारतीय संविधान की 2 प्रतियां यानी 2 कॉपी तैयार की गई थी, जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में और हाथ से लिखी हुई। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फैक्ट आपका। नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट, पूर्ण स्वराज दिवस यानी 26 जनवरी 1930 को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा आज का गणतंत्र दिवस से संबंधित कुछ सवाल भी कर लिए, और इसका जो है सेलिब्रेशन आप समझ सकते हो एक तरीके से, सभी को शुभकामनाएं भी हमने दे दी। तो इसी में ही आपकी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब करते हैं विलोम शब्द, जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण विलोम शब्द की। देखिए, मानवता, मानवता का विलोम क्या होगा? नरसंसा। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने कवर करने की कोशिश की है, इसमें आपको एक भी मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। दूसरा असीम, इसका होगा ससीम। करुण, इसका होगा निष्ठुर। जागृत, इसका होगा सुषुप्त। भौतिक का होगा आध्यात्मिक। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। सफल का देखिए 3 तरीके से आपको आंसर मिल सकता है, असफल, निष्फल या विफल। इसी तरीके से उत्तर का है प्रसन्न, दक्षिण और अनुत्तर। अद्यतन का बहुत बार पूछा गया है, पुरातन होगा, अज्ञ का विग होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम। अजय, विजय, आदृत, इसका होगा तिरस्कृत। अनुग्रह, आग्रह मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। सदाचार, कदाचार। आवर्तक का होगा अनावर्तक। आप गलती से कर सकते हो परावर्तक, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया, क्योंकि हम जो है साइंस में पढ़ते हैं कि लेंस जिस तरीके से होते हैं कि वो परावर्तन और आवर्तन जो पढ़ते हैं हम, कहीं उसे समझ के आप जो है इसका आंसर गलत ना कर दे, तो इसका होगा अनावर्तक। अगर मैंने ये चीज लिख दी तो आपको याद रहेगी कि ये मुझे ऑप्शन में लगाना नहीं। बंधन का होगा मोक्ष। अधि का होगा निरध। अशुआ का होगा अनसुया। बेहद का होगा मुक्त। विनत का होगा उद्दत। आधार का होगा आधे। विपत्ति का होगा संपत्ति। स्वल्पायु का होगा चिरायु। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। समास का होगा व्यास। आहार का विहार। जड़ का चेतन, कई बार आया हुआ है जड़ का चेतन। अनंत का शांत और ससीम। आकृष्ट का विकृष्ट। उन्मुख का विमुख, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका उन्मुख का विमुख। रत, अनर्थ, ये भी आता है। मंद, द्रुत, अग्रज, अनुज।
उग्र सौम्य, ध्वंस निर्वाण, यौवन वार्धक्य, इंपॉर्टेंट है ये भी, एकांगी सर्वांगीण, निषिद्ध और विहित। चलते हैं नेक्स्ट। ये जो है आपके लास्ट वाला आ गया बस। केवल बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपका समय कम लगे। ठीक है, तो वीडियो को कृपया कर पूरी वीडियो आप देखिए। ठीक है, इसी तरीके से आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे और मैं ऐसी ही वीडियोस जो है अच्छा अच्छा कलेक्शन आपके लिए लेकर के आता रहूं। तो अभी पढ़ेंगे क्या। निषिद्ध हो गया, निषिद्ध का विहित। क्षणिक शाश्वत, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका। हर्ष का विषाद, स्थूल का सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। स्तब्ध का अस्तब्ध, स्मरण का विस्मरण, सुलभ का दुर्लभ, सामान्य का विशिष्ट, सापेक्ष निरपेक्ष, संधि विग्रह, कई बार आया हुआ है संधि विग्रह, संयोग वियोग, संकीर्ण विकीर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट। स्वार्थ का होता है निस्वार्थ और परमार्थ, संपन्नता का निर्धनता। ठीक है, ये इसमें हमने 50 और विलोम शब्द कवर करने की कोशिश की है और लगभग 50 के करीब ही और विलोम शब्द होंगे जो लास्ट कलेक्शन आपके सामने होगा। उम्मीद रहेगी कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपने इससे बेहतर और भी ज्यादा कोई और याद कर रखे विलोम शब्द तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको जो मैं करा रहा हूँ 1 महीने के अंदर जितना महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको दे सकता हूँ इतनी मैं कोशिश कर रहा हूँ और भी बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर रोज अच्छी अच्छी चीज जो जितनी आपकी एग्जाम को देखते हुए और जल्दी याद हो जा। ये नहीं कि मैं आपके सामने ऐसा टॉपिक लेकर आ जाऊँ कि आपको याद हो नहीं रहा, पहले ही आपने बहुत सारा पढ़ रखा और आपको दिक्कत कर रहा। तो मैं केवल वो चीजें लेकर के आ रहा जो आपको आसानी से याद भी हो सकती है और एग्जाम में फायदा भी दे सकती है। और मुझे पता है कि ये 20-25 दिन का समय भी रह गया और आज हम जो है एक नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके सामने जिसमें हम बात करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम डेट है वो भी कंफर्म हो गई है 17 और 18 तारीख, जिसमें 2 शिफ्ट में आपका दो शिफ्ट में पेपर होगा 17 और 18। इसके भी कई फायदे हैं और मतलब नुकसान तो मैं नहीं कहूंगा, इसके फायदे ही है। कहीं नुकसान हो सकता था कि एक शिफ्ट में कराने की कोशिश थी तो वहां पे पेपर कैंसिल के चांस ज्यादा बन रहे थे। इस वजह से बड़ी अच्छी खबर है और उन कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा है जिनका स्कोर कम है। तो उस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन के फायदे किससे क्या मिलेंगे, वो सारी बात हम उस वीडियो में करेंगे। तो शाम तक जो है कोशिश करेंगे कि वो वीडियो, या अभी दोपहर तक जब भी मतलब जो है मुझे टाइम मिलेगा जैसे ही, मैं वो वीडियो भी आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो प्लीज ऐसे ही जो है चैनल को अपना प्यार सभी दोस्त देते रहना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।